अपने खास और विशेष कार्यक्रम पर लौटते हैं। बात करेंगे यमुनानगर की। यमुनानगर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक युवक के मुंह पर कालिख पोत रहे हैं। आरोप है कि युवक ने एक लड़की से कथित तौर पर छेड़छाड़ की। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा न्यूज इस वायरल वीडियो की तस्दीक नहीं करता है, लेकिन पुलिस और कानून की जगह लोकल बॉडीज का इस तरह कानून हाथ में लेकर खुद सजा का ऐलान कर देना कितना सही है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मामले को समझिए, रिपोर्ट देखिए। यमुनानगर में युवती के साथ छेड़छाड़ करना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक की इस हरकत पर स्थानीय लोगों ने उसका मुंह काला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो घाड़ क्षेत्र के नगली गांव का बताया जा रहा है। आरोपी पर गांव की एक लड़की को छेड़ने का आरोप था, जिस पर गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई और सार्वजनिक रूप से उसका मुंह काला कर दिया। हालांकि अभी तक वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। हरियाणा न्यूज भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस तरह स्थानीय पंचायत का कानून को हाथ में लेकर खुद सजा देना कितना सही है? क्या अब पंचायत, पुलिस और कोर्ट का भी काम करेंगे? ये बड़ा सवाल है। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। तो हमने ये मामला इसलिए उठाया, हालांकि ये वीडियो वायरल है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हरियाणा न्यूज इस वीडियो की तस्दीक नहीं करता है, लेकिन अगर ऊपरी तौर पर भी देखें, मोटा माटी तौर पर भी देखें, तो लोकल बॉडीज का इस तरह कानून हाथ में लेकर खुद सजा का ऐलान कर देना, ये कितना उचित है, ये कितना सही है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है, पहले तो आप ये समझाइए। वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके अंदर कुछ लोग जो है एक युवक का मुंह काला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जो जानकारी मिल पाई है, उस जानकारी के अनुसार बिलासपुर के घाड़ क्षेत्र नकली का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसके अंदर इस पूरे जो मुंह काला करने के पीछे की जो कारण है वो इस प्रकार से बताया जा रहा है कि लड़की को बदनाम करने के आरोप में इस पंचायत ने जो है इस प्रकार का एक फैसला सुनाया। दरअसल उनका ये कहना था कि एक युवक ने जो है, गांव के ही युवक ने गांव की एक युवती की जिसकी कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी, उस युवती की फोटो के साथ अपनी फोटो एडिट कर उसके मंगेतर को भेज दी और इस बात को लेकर उसके वहां हंगामा हो गया। और जब उसके ससुराल पक्ष के लोग गांव में पहुंचे और इस मामले को लेकर बातचीत भी की गई, लेकिन उसके बाद जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई तो पता लगा कि गांव का ही एक युवक है और उसके द्वारा इस प्रकार की ये हरकत की गई है और उसकी फोटो युवती की एडिट करके जिस तरीके की जो उसको बदनाम करने की कोशिश की गई थी। दरअसल वो युवक जो है उस युवती से शादी करना चाहता था, गांव का युवक, लेकिन उसके मना करने पर वो युवक उससे रंजिश रखने लगा और उसी के चलते इसने पूरी इस प्रकार की एक प्लानिंग की। जब उस युवती का रिश्ता कहीं और हो गया तो वहां पर उसने इस रिश्ते को तोड़वाने के लिए, इस प्रकार से उसको बदनाम करने के लिए एक साजिश रची और उसने उस युवती की फोटो के साथ जो है अपनी फोटो एडिट कर उसके मंगेतर को भेजी थी, जिस पर पूरा बवाल भी हुआ। लेकिन उसके बाद जब पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई तो उसके ससुराल पक्ष वालों को भी पता लगा और उसके परिवार वालों को भी पता लगा कि ये गांव के ही युवक द्वारा फोटो जो है एडिट करके जो है उसके साथ अपनी फोटो जोड़कर उसने भेजा था। और इस मामले के अंदर मौजूद लोगों की और गांव के लोगों की और परिवार के लोगों की जब पंचायत की गई तो पंचायत ने कहा कि ये बेहद ही गंभीर मामला है, क्योंकि इस प्रकार से एक युवती को बदनाम किया गया और उसका एक जहां उसकी शादी होने वाली थी तो उसका कहीं ना कहीं उसका परिवार खराब करने की ये जो पूरी कोशिश युवक के द्वारा की गई है, तो इस मामले के अंदर सजा सुनाते हुए उस युवक का जो है मुंह काला किया गया। और फिलहाल अगर हम कहें तो इस प्रकार का ये मामला था, किस प्रकार से युवती को बदनाम किया जा रहा था, उसे उस युवक द्वारा तंग किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस मामले की शिकायत देनी चाहिए थी। लेकिन पंचायत के लोगों ने ही कानून को, अगर हम कहें इस प्रकार से कि अपने आप ही जो है एक तरीके की एक ऐसी सजा सुनाई और वहीं पर जो उस युवक का मुंह काला किया, वहीं मौजूद पंचायत में मौजूद लोगों द्वारा ये वीडियो बनाया गया, जो कि अब यमुनानगर के अंदर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लेकिन इसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि सुमित, यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि ये वीडियो कब से वायरल है और क्या इसको लेकर पुलिस ने अपनी तरफ से कोई संज्ञान लिया है? जी बिल्कुल ही, अगर हम बात करें पिछले 1-2 दिन से सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और नगली गांव का
ये बताया जा रहा है कि बिलासपुर घाट क्षेत्र का, और जिस प्रकार से ये सोशल मीडिया पर आया और उसके बाद जब मीडिया में और समाचार पत्रों में इस पूरे मामले के जो अब मामला पूरा उजागर हुआ कि इस प्रकार से पंचायत द्वारा मुकाला करने की युवक को सजा दी गई है, तो फिलहाल पुलिस इस वायरल वीडियो को लेकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि वीडियो अभी तक यही बताया जा रहा है कि उस गांव का, तो पुलिस का कहना था कि फिलहाल पुलिस के पास ना ही उस युवक की तरफ से जिसका मुकाला किया गया, और अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ से अगर जो दूसरे लोग थे तो किसी की तरफ से ये शिकायत अभी पुलिस के पास नहीं आई है। फिलहाल पुलिस अपने स्तर पर ही वायरल वीडियो को लेकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और आज जो थाना बिलासपुर के SHO हैं जहां पर ये गांव जिस क्षेत्र के अंदर आता है, उनका कहना था कि अगर इसमें इस मामले के अंदर किसी प्रकार की शिकायत आती है तो पूरे मामले की जांच की जाएगी, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये वायरल वीडियो जो था जो नकली गांव का बताया जा रहा है, और इस मामले के अंदर यही बात सामने आई कि लड़की को बदनाम करने के आरोप में युवक का मुंह पंचायत द्वारा काला किया गया और इस प्रकार की सजा सुनाई गई। फिर भी सुमित, हमें इस बारे में सोचना होगा, ये वीडियो कभी भी वायरल हो रहा हो, कब से भी वायरल हो रहा हो, लेकिन ये मामला तो मामला है, ये केस तो केस है, और ऐसे में पंचायत कानून से बड़ी नहीं हो सकती, कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता है और इस तरह से सजा का ऐलान नहीं किया जा सकता है। ये बात तो तय है और इस बात को समझना भी पड़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ लोगों को कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर लोगों को सोचना पड़ेगा कि जिस प्रकार से जो कानून बनाए गए हैं, चाहे छेड़छाड़ की घटना हो या इस प्रकार से किसी को बदनाम करने की बात है या लड़कियों को तंग करने की बात है, तो एक कानून भी बनाए गए हैं और उन्हीं कानूनों के तहत जो है लोगों को इस प्रकार से कानून को पास इस मामले की शिकायत देनी चाहिए, उस बात की जो है शिकायत करनी चाहिए थी ताकि पुलिस द्वारा उस पर कार्रवाई की जाती। लेकिन अगर हम देखें तो इतना संगीन मामला होने के बाद भी पंचायत में कुछ लोगों ने बशर्ते की कानून के अंदर पुलिस के अंदर शिकायत देने की बजाय खुद ही इस मामले की सजा सुना डाली, और ऐसे गांव के अंदर कई प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ऐसे मामले सामने आते हैं कि जहां बेहद संगीन मामले होते हैं और मैच इस प्रकार की सजा देकर जो है आपस में इस मामले को निपटा दिया जाता है। और इस प्रकार भी लोगों ने कानून को हाथ में लेते हुए जो इस प्रकार जो बात सामने आई थी कि युवती को तंग किया जा रहा था, युवती को बदनाम किया जा रहा था, और युवक द्वारा गांव की ही युवती की फोटो को एडिट कर अपनी फोटो लगाकर जो भेजा गया था, और उसके बाद जब पूरे मामले की पंचायत की गई तो गांव वालों ने पंचायत कर वो जो है युवक का मुंह काला करके वहीं इस मामले को निपटा दिया। लेकिन जिस प्रकार से वीडियो सामने आया तो अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं कि कानून जो बनाए गए हैं लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, महिला सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग शिकायत देने की बजाय अपने आप में इस प्रकार का निपटारा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भविष्य में भी इस चीज को लेकर सोचना होगा, क्योंकि अगर हम बात करें इस प्रकार से अगर वो बदनाम भी किया जा रहा था, चाहे मुंह काला करते उसको सोशल प्लेटफॉर्म पर एक तरीके से कहें कि युवक का वीडियो वायरल किया जा रहा है और पूरे तरीके से हो रहा है, और इसी पॉइंट को और इसी एस्पेक्ट को हम उठाने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही ये वीडियो कभी का भी हो, कभी का भी हो और कब से भी वायरल हो रहा हो, लेकिन मामला तो मामला है, केस तो केस है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुमित, मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुशील सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील सिंह, इसमें दो बातें निकलकर सामने आती है। पहला यहाँ पर पॉइंट ये निकलकर सामने आता है कि साइबर सेल की मदद लेनी चाहिए पुलिस को, अगर फिर भी शिकायत अगर आती है उसके बाद तो, और साइबर सेल इस पॉइंट को लेकर अपनी जांच करे कि आखिर सबसे पहला वीडियो ये किसकी तरफ से शेयर किया गया था, क्या किसी पेज पर किया गया था शेयर, और शेयर किया गया था तो कब किया गया था। और दूसरा फैक्टर जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पंचायतें कानून से बड़ी नहीं हो सकती है, सजा का ऐलान नहीं कर सकती है, या तो ऐसा तभी होता है जब कानून पर विश्वास ना हो। बिल्कुल यश, दो चीजें यहाँ समझना बेहद जरूरी है। और सबसे पहली बात यह कि ये वीडियो कब का है, कहां का है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, यानी हरियाणा न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। लेकिन ये वीडियो दिखाना इसलिए भी जरूरी है कि समाज में क्या हो रहा है, ऐसी घटनाएं सामने आती है जिसमें पुलिस भी स्तब्ध है, लोग भी स्तब्ध है, और इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो जागरूक करने की दिशा में जो हम हरियाणा न्यूज लगातार कार्य कर रहा है, तो इसलिए आवश्यक है और हम ये वीडियो दिखा रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, यह वीडियो यह कोई पहला वाकया नहीं है जब हरियाणा के किसी ग्रामीण इलाके से इस तरह की खबर आई हो सामने, जहां युवक का मुंह काला किया गया है या पिटाई की गई है। तो ये कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है। पहले भी हम देखें तो इसी हरियाणा के नारनौल से एक खबर आई थी जहां पे हमने देखा था कि किस तरह से लोगों ने एक छेड़छाड़ करने वाले युवक का मुंडन किया और उसे गांव में घुमाया था। कई स्थानों से ऐसी भी खबरें आती हैं जहां लोग पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। तो इन सबका उद्देश्य और सभी घटनाओं का अगर हम विश्लेषण करते हैं और इन घटनाओं के परोक्ष में जाकर देखते हैं तो एक बात सामने निकल कर आती है कि लोगों को कानून व्यवस्था पर अब विश्वास नहीं रहा। कहीं ना कहीं कानून
की जो धाराएं हैं, कानून है, वो लचीला है और यही वजह है कि लोग कानून अपने हाथों में ले लेते हैं। वो डिले जस्टिस लेने के लिए इंतजार नहीं करते, वो कानून में नहीं जाते, त्वरित कार्रवाई करते हैं और उस पर वो एक्शन ले लेते हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आती है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कानून को भी त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस तरह की खबरें आए जब सामने तो, और लोगों को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। बेशक से ये घटना छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ है, किसी युवती की किस्मत से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसी घटनाएं जब सामने आती है तो जो लोग हैं, जो परिजन हैं, वो आग बबूला हो जाते हैं और कानून को अपने हाथ में लेकर जो आरोपी होता है उस पर न्याय कर देते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं या उस पर फिर हम कहें कि अपने इस्तेमाल करते हैं, अपने विल का इस्तेमाल करते हैं और उस पर कार्रवाई कर देते हैं, जबकि कानून का रुख करना आवश्यक है। लेकिन दोनों तरफ से पुलिस की भी कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी रहती है ऐसी घटनाओं में। लोगों के अंदर ये विश्वास होते चला है कि अब पुलिस उनकी शिकायत पर कार्रवाई त्वरित नहीं करती और यही वजह है कि लोग हाथ में लेते हैं। देखिए, पूरा मामला, जब शिकायत आपने कहा कि किसने सबसे पहले सोशल मीडिया पर शेयर किया, उसकी जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पे ये जब छेड़छाड़ की घटनाएं आती है और सोशल मीडिया का प्रयोग होता है, इंटरनेट का प्रयोग होता है, तो आईटी एक्ट वर्क करता है, वहां साइबर सेल वर्क करता है और उसके तहत पता चल जाता है कि ये किसके साथ घटना हुई है और किन किन लोगों ने ऐसी इस सजा का ऐलान किया है या इस युवक का मुंह काला किया है। कहीं ना कहीं जो मानवाधिकार आयोग है वो भी संज्ञान लेती है और मुझे लग रहा है कि जब हरियाणा न्यूज पे एक खबर जब प्राथमिकता से हम लोग दिखा रहे हैं तो इस पे जरूर जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इस पर संज्ञान लेगी, पुलिस भी संज्ञान लेगी और पुलिस इस मामले की जांच करेगी। क्योंकि जो तस्वीरों में दिख रहा है वो युवक का भी चेहरा साफ साफ हम देख रहे हैं और जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं उनका भी चेहरा हम साफ साफ देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बेहद आसान है कि वो पकड़ में आ जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। एक और सवाल आपने कहा कि पंचायत के पास क्या ये अधिकार है कि ऐसी सजा का ऐलान कर दे। देखिए, पंचायत जो है वो न्यायिक व्यवस्था का एक अंग है, एक प्रतिनिधित्व करता है। पंचायत सबसे छोटी इकाई है संविधान का, जहां पे जिसमें इलेक्ट होकर प्रतिनिधि जाते हैं और उनके पास कानूनी प्रक्रिया होता है कि वो इस तरह की सजा का ऐलान न करे लेकिन रिकमेंड जरूर करते हैं। जो सरपंच होते हैं, सरपंच के पास पावर होता है कि वो सुन सके ऐसी समस्याओं को और फर्दर आगे वो पुलिस के पास भेज सके। वो खुद न्याय करने लगे, वो खुद मारपीट करने लगे, सजा का ऐलान करने लगे, ये संभव नहीं है। ये उनके पास यह शक्तियां उनके पास कह रहे हैं। पंचायत का कोई अपना कानून तो है नहीं, भले छोटी इकाई हो, लेकिन पंचायत को कानून पर विश्वास करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और मैसेज यहां पर जरूर जाता है कि अगर पंचायतें ही खुद पर फैसला ले लेगी अपने स्तर पर, तो फिर लोगों के बीच क्या संदेश जाएगा कि पंचायतें जो एक छोटी इकाई होती है, जो रिकमेंड कर सकती है, लेकिन लोग अपने स्तर पर क्या सोचेंगे कि देखिए अगर पंचायतें ही अपने स्तर पर ऐसे फैसला लेती है तो फिर जहां पर भी इस तरह की घटना होगी तो लोग अपने आप फैसला ले लेंगे। और इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज समझनी है, जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि सोशल मीडिया का डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है, लेकिन ऐसे समाधान कैसे निकलेगा। सुशील, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ एसएचओ बलबीर सिंह जुड़ गए हैं। बलबीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी। बलबीर जी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर एक युवक का मुंह काला किया जाता है, उस पर आरोप लगता है कि वो युवती को छेड़ता था। हालांकि हरियाणा न्यूज इस वीडियो की तस्दीक नहीं करता है, लेकिन तस्दीक के इतर बात करें एक ऐसे पॉइंट की, तो यहां पर पंचायतें अपने स्तर पर फैसला ले लेती है और सजा का ऐलान कर देती है। उस युवक की इज्जत, सम्मान, उसकी गरिमा का, उसकी प्रतिष्ठा का क्या हुआ सामाजिक पॉइंट को लेकर देखें तो। लेकिन पंचायतें अगर इस तरह का फैसला लेती है तो यहां पर एक मैसेज जरूर जाता है बहुत क्लियर एंड कट कि पंचायतें फैसला ले रही हैं, इसका मतलब ये कि कानून पर भरोसा नहीं है और लोग फिर आगे क्या सोचेंगे ये भी गलत मैसेज जाता है। इसमें ये है कि मुझे ना अभी ये अपना व्हाट्सएप वगैरह पे सोशल मीडिया के इसके बारे में जानकारी मिली है लेट रात को जी। तो इसके बारे में मेरे पास अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जी, लेकिन कोई शिकायत ऐसे भी प्राप्त होगी जो कानूनी कार्रवाई होगी हम बिल्कुल करेंगे। अगर ऐसा किया तो गलत किया है, ये उसके मानव अधिकारों का समाधान हुआ ही है हिसाब से जी। लेकिन बलबीर जी, चूंकि वीडियो लगातार वायरल है और हम इस बात को लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा न्यूज इस वीडियो की तस्दीक नहीं करता है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई जानकारी मिल पाई है कि सबसे पहले किस आईडी से ये शेयर हुआ, सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले ये शेयर हुआ, ये वीडियो कब का बताया जा रहा है, ऐसी कोई जानकारी? अभी इसके बारे में हमारे को ऐसा कुछ पता नहीं चला।
अभी इसके बारे में मैं कोई जानकारी ज्यादा नहीं जुटा पाए, क्यों कोई शिकायत आए कि हम ये इंतजार में कोई आए और हम भी पता करेंगे अपने तौर पर, कोई ऐसी बात होगी तो जैसा भी हो कारण जी। लेकिन बलबीर जी, एक पॉइंट को लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ये भी है कि लोग अवेयर हो जाएं और ये भी देखें कि समाज में देखिए क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसका फर्क हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या साइबर सेल और आईटी का एक्ट ये नहीं कहता कि अगर ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं कि खुद स्वतः संज्ञान लिया जाए? और क्योंकि साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, तो आईटी एक्ट के तहत क्या स्वतः संज्ञान नहीं लिया जा सकता और ये पता लगाया जाए कि सबसे पहला वीडियो सोशल मीडिया पर कब शेयर हुआ, किस प्लेटफॉर्म पर शेयर हुआ? नहीं, हम भी इसके बारे में भी हमारे जो कानून के जानकार हैं, हमारे सरकारी एडवोकेट वगैरह जो हैं जी, डीए वगैरह, के बारे में राय लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे जी। लेकिन अगर इस तरह से वीडियो वायरल होते हैं, चूंकि सोशल मीडिया के जरिए लगातार ये बात कही जाती है कि इसका एक डिसएडवांटेज भी है, ये कब किसी को जीरो से हीरो बना दे या फिर कब किसी को हीरो से एक जीरो बना दे, इसमें बहुत ताकत है सोशल मीडिया में। डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी है। आप फिलहाल व्यक्तिगत तौर पर क्या देख रहे हैं कि ये किस तरीके से जिंदगी बर्बाद कर सकता है एक व्यक्ति की? और यहाँ पर ये सोशल मीडिया ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए ये जो कानून है जिस पर लोग भरोसा करते हैं वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है, पता लगता है कि देखिए ग्राउंड जीरो से वीडियो वायरल हो रही है, तो बहुत क्लियर एंड कट नेगेटिव मैसेज जाता है। इसके बाद पता करेंगे अपने लेवल पे या शाम बाला से अपने डिस्कस करेंगे सीनियर अधिकारियों से जी, जो भी कार्रवाई बनेगी वो बिल्कुल करेंगे। ठीक है बलबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सुशील, लगातार हम भी ये बातचीत कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, किसी को भी सेंसेशन बना देता है, ये जीरो से हीरो बना देता है, हीरो से जीरो बना देता है, आम को खास बना देता है, खास को आम बना देता है। ये बात हम सब समझते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन युवक के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ भी था तो कानून पर भरोसा करना चाहिए और सरकारों को भी इस पहलू पर सोचना होगा कि लोग आखिर खुद फैसला क्यों ले रहे हैं। क्या कानून में हमें संशोधन करने की जरूरत है? क्या कानून में हमें तरमीम करने की जरूरत है कि लोग इस पर इस तरह का फैसला लेते हैं? इस पॉइंट को लेकर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और सोशल मीडिया का डिसएडवांटेज है, एडवांटेज भी है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं कि किसी की जिंदगी ये कैसे बर्बाद कर सकता है। बिल्कुल यश, देखिए आपने एक सवाल पूछा जो एसएचओ थे उनसे कि स्वतः संज्ञान की आपने बात कही। ये वीडियो, ये खबरें लगातार हम लोग इसलिए भी चला रहे हैं ताकि समाज जागरूक हो सके और इस तरह की घटनाएं ना हो, लोग अपने हाथों में कानून को ना लें। लेकिन जब स्वतः संज्ञान की बात आपने उनसे कही तो उन्होंने कहा कि वो कानूनगों से राय लेंगे, यानी कानून के जो जानकार हैं उनसे राय लेंगे, शिकायत का इंतजार कर रहे हैं। जबकि अमूमन देखिए इस तरह की जब घटना आती है तो कोर्ट भी स्वतः संज्ञान लेता है, जो स्थानीय अधिकारी हैं वह भी स्वतः संज्ञान लेते हैं। चूंकि एक बड़ा मामला है, कोई शख्स, कोई पंचायत जो सरेआम एक युवक को आरोप के आधार पर उसे उसका मुंह काला कर दे, उसके साथ इस तरह की घटना कर दे, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई तो बनती है। अगर वो युवक दोषी होता है, जो आरोप युवक पे लगाए जा रहे हैं, जिस आरोप के आधार पर इसके साथ यह कार्रवाई की गई है, अगर वो आरोप सही है तो यह उस पर जो कोर्ट का है आदेश, कोर्ट आदेश करेगी, कोर्ट उसको सजा सुनाएगी। इन लोगों ने अपने हाथ में कानून लिया, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर देखिए इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पे यह वीडियो बाकी लोग भी इसको फॉलो करेंगे, उन्हें लगेगा कि हमें इस तरह की घटनाओं पर हमें स्वतः काम करने चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, तो फिर कोर्ट का, पुलिस का कोई रोल ही नहीं बनता। तो इसीलिए यह जरूरी है और हम लगातार यह कोशिश करेंगे कि जो प्रदेश के आला अधिकारी हैं, सरकार है, वो इस वीडियो पर जरूर स्वतः संज्ञान लें और इस पर कार्रवाई करें। खासतौर पर जो जिस पंचायत की यह घटना है, उस पंचायत में जो पंचायत के चाहे वो सरपंच हो या फिर उसके प्रधान हो, उन पर भी कार्रवाई बनती है कि उनके संज्ञान में यह मामला आने के बाद भी उन लोगों ने पुलिस का रुख नहीं किया, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क नहीं किया और इस तरह की कार्रवाई कर दी, तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई बनती है। और यह पुलिस को मेरा मानना है और जहां तक मुझे लगता है कि पुलिस इस पर स्वतः संज्ञान लेगी और लेकर उन पर कार्रवाई करेगी। साथ ही उन लोगों के लिए यह कार्रवाई चेतावनी होगी, सावधानी, वो लोग भी सावधान होंगे जो लोग इस तरह की घटनाओं में स्वतः कानून को अपने हाथों में लेकर और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। एक और पॉइंट को लेकर अगर देखें तो इस तरह के मामले को अगर व्यापक तौर पर देखा जाए कि किस तरीके से ये जिंदगी बर्बाद कर सकता है,
और कानून किस तरीके से पंचायती फैसलों की वजह से बौना साबित होता हुआ दिखाई देता है, जिससे बहुत नेगेटिव मैसेज भी हमारे समाज में जाता है। तो ये पब्लिक का मामला है और इसको लेकर अगर कोर्ट में PIL दाखिल कर दी जाए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसको व्यापक तौर पर हम देखें कि इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, सोशल मीडिया की इसमें क्या भूमिका है, और स्वतः संज्ञान लेने को लेकर IT सेल का जो एक्ट है, IT का एक्ट है, वो क्या कहता है, इस पर व्यापक तौर पर चर्चा भी हो सकती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालकर हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, अगर व्यापक तौर पर देखें सभी फैक्टर को। तो बिल्कुल यश, दो बातें आपने कही। पहली कि सोशल मीडिया, देखिए जून 2021 में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए एक कानून भी बनाया था, उसको इंप्लीमेंट भी किया गया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत आप देख रहे थे। और यह जो लोग भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं और जो लोग भी वीडियो शेयर करते हैं, चाहे वो किसी भी सोशल साइट्स पे, उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब कार्रवाई भी बहुत हुई है। इस नए कानून के बाद कई लोगों पे कार्रवाई हुई है और लगातार सरकार इस पर नजरें बनाई हुई है और कार्रवाई भी करती है। उस सोशल जो प्लेटफॉर्म है उन पर भी कार्रवाई होती है और लोगों पर भी, जो लोग इस तरह के वीडियोज को शेयर करते हैं, वायरल करते हैं बिना तथ्य को जाने, उन पर भी कार्रवाई होती है। कुछ हद तक कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन और जागरूकता की आवश्यकता है और सख्ती की आवश्यकता है, जो सरकार मुझे लग रहा है कि धीरे-धीरे करेगी। सोचने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे इसमें फैक्टर और बहुत सारे एस्पेक्ट सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जहां पर सोशल मीडिया की एक अलग भूमिका है, लगातार चर्चा होती है डिसएडवांटेज एडवांटेज की। यहां पर इस बात पर भी चर्चा करनी चाहिए कि पंचायती फैसले, जिसके पास कोई अधिकार तो नहीं है लेकिन रिकमेंड जरूर किया जा सकता है, एक छोटी इकाई होती है, पंचायत फैसले लेके कैसे कानून को बोना साबित करने की एक नेगेटिव मैसेज भी देने की कोशिश करती है। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो इस प्रोग्राम का हमारा मकसद यही है ताकि आपके पास एकदम सीधा मैसेज ये जाए कि देखिए समाज में आखिर चल क्या रहा है और सारे पॉइंट की क्या क्या यहाँ पर भूमिका है, क्या बदलाव करना चाहिए। तो हम एक बार फिर से आपको ये कहते हैं कि हम इस वीडियो की तस्दीक नहीं करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये वीडियो है, इस बारे में गहनता से जांच होनी चाहिए, स्वतः संज्ञान भी अपने स्तर पर IT सेल को या फिर पुलिस को लेना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा में।